और रीजनिंग में लुप्त संख्या वाले 3 से 4 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कथन निष्कर्ष पूछा गया था। अफेयर्स में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे वर्तमान के बारे में, 2022 और 23 से रिलेटिव। करे तो मैथ्स में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। पढ़ाई लिखाई मतलब कि जिसने कोचिंग किया हो 5-6 महीने। चैप्टर थे, परसेंटेज से था, परसेंटेज से 2-3 थे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 थे। उसके बाद फिर क्या कैलकुलेशन, पूरे जो भी आ रहा है कैलकुलेटिव बहुत आ रहा है, मतलब मैथ्स में टाइम टेकिंग बहुत है। मैम आपका गुड नेम? अलीशा खान। ओके मैम, एसएससी जीडी का एग्जाम था मैम जनवरी, कैसा गया पेपर? अच्छा गया। ओके मैम, हिंदी का लेवल क्या था और हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले मैम? हिंदी में तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायवाची विलोम यही क्वेश्चन। एसएससी जीडी का एग्जाम था सर, कैसा गया पेपर? एक नंबर, अच्छा आया था। हिंदी भी बहुत बढ़िया आई थी और मैथ हिंदी बहुत में कौन से चैप्टर से पूछा गया सर? दो पर्यायवाची, शुद्ध, और मुझे कमल का तो याद है, ओस का पर्यायवाची आया था जी का। सर मैथ्स का लेवल बताइए, और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए सर? नाव द्वारा से है, 4 क्वेश्चन थे, और किसान से थे, और टाइम एंड वर्क से थे। मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया? मैथ्स में ये टाइम एंड वर्क है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद में ये समझिए नाव का आया था, नाव वाला चैप्टर है, टंकी वाला आया था, जैसे लाभ हानि चक्रवर्ती ब्याज ये पूछा। रीजनिंग का बताइए सर, रीजनिंग में किस क्वेश्चन? रीजनिंग का तो लेवल सही था, पर टाइम टेकिंग आ रहा है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। पढ़ाई लिखाई मतलब कि जिसने कोचिंग किया हो 5-6 महीने या फिर 6 महीने तरीके से तैयारी की हो तो उसका एग्जाम। चैप्टर बताइए, चैप्टर थे, परसेंटेज से था, परसेंटेज से 2-3 थे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 थे। उसके बाद फिर क्या कैलकुलेशन, पूरे जो भी आ रहा है कैलकुलेटिव बहुत आ रहा है, मतलब मैथ्स में टाइम टेकिंग बहुत है। टाइम का इशू है कि टाइम इनफ है सर? टाइम का इशू तो नहीं है, पर कैलकुलेटिव सवाल बहुत है। इसमें पूछा था कि जी 2% था प्रॉफिट, उसके बाद मतलब ऐसा था कि 49 का गुणा करना है, फिर 59 का गुणा करना है, तो उसके बाद टाइम टेकिंग बहुत आ रहा है, कैलकुलेटिव बहुत है। बाकी तो इजी है, मॉडरेट लेवल भी नहीं है, हाई भी नहीं है, इजी बहुत है, लेकिन टाइम टेकन सबसे ज़्यादा टाइम टेकन। सर रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले सर? रीजनिंग में तो पूरे सिलेबस पूछो, बाकी मतलब बैठक व्यवस्था थी, तो बैठक व्यवस्था मेरे इसमें काफ़ी हार्ड आई थी। 8 व्यक्ति को बैठा रहा था, तो नॉर्मल नहीं पूछा था। उसके अलावा फिर एक उत्तर के ऊपर मुँह करके बैठा रहा था, तो उसमें भी 5 लोग तो बहुत ईजी था। एक वो 8 वाला था तो वो था। उसके अलावा रीजनिंग में एक जो कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, तो एक काफ़ी कठिन आया था। एक तो से वो कहना चाहता हूँ कि पेपर का लेवल कोई ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, लेवल सरल ही है, बट जो जिन चैप्टर जो मैथ्स में जो बड़े बड़े चैप्टर है, जैसे अनुपात, परसेंटेज, अनुपात से तो आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अनुपात चैप्टर से आज एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी नल, टंकी और साझेदारी और घंटे, हावर्स वाले जो चैप्टर है, साझेदारी, इन 3-4 चैप्टर जो छोटे छोटे हैं। मैथ्स का लेवल क्या था और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए सर? सीआई से भी क्वेश्चन आए हैं और डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आए हैं। सीआई थोड़ा टफ नहीं है, बाकी मॉडरेट पेपर बना है मैथ्स का। रीजनिंग का क्या लेवल था और रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए सर? रीजनिंग से सर जो डिकोडिंग होता है उससे पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष से भी पूछे गए हैं, स्टेटमेंट से भी पूछे गए हैं। और हिंदी में बताइए सर, हिंदी में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में तो सर वही 1-1, 2-2 क्वेश्चन सभी से आ रहे हैं, पर्यायवाची, विलोम और गद्यांश आया था 5 नंबर का। ओके सर, करेंट अफेयर का कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? करंट अफेयर का क्वेश्चन याद तो नहीं है, बाकी 5-1 क्वेश्चन थे। उसमें पूछा गया था कि मोदी जी द्वारा 2022 के पहले किस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और रीजनिंग में लुप्त संख्या वाले 3 से 4 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कथन निष्कर्ष पूछा गया था। और अपने करंट अफेयर्स में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे वर्तमान के बारे में, 2022 और 23 से रिलेटिव। किसी देश के मुख्यमंत्री 2022-23 में इनके द्वारा पूछा गया था कुछ, जो कर्नाटक वगैरह था, अपनी इधर नहीं था थोड़ा। सर आपका गुड नेम? मेरा कपिल राजपूत नाम है। ओके सर, एसएससी जीडी का एग्जाम था सर, था का पेपर? अरे बहुत बढ़िया। ओके सर, मैथ्स का लेवल क्या था और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए सर? लेवल तो बहुत इजी था, मैथ में इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। कोई 2-3 प्रॉफिट लॉस के थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के थे, ट्रेंड से थे, रेशियो से थे, सिंप्लीफिकेशन के थे, टाइम एंड वर्क के थे। ओके, और सर रीजनिंग का बताइए सर, रीजनिंग में किस क्वेश्चन? रीजनिंग का तो लेवल सही था, पर टाइम टेकिंग आ रहा है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। पढ़ाई लिखाई मतलब कि जिसने कोचिंग किया हो 5-6 महीने या फिर 6 महीने तरीके से तैयारी की हो, तो उसका एग्जाम मतलब 60-80 में से चैप्टर बताइए, चैप्टर थे, परसेंटेज से था, परसेंटेज से 2-3 थे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 थे। उसके बाद फिर क्या कैलकुलेशन, पूरे जो भी आ रहा है कैलकुलेटिव बहुत आ रहा है, मतलब मैथ्स में टाइम टेकिंग बहुत है।